बल्दियाती इदारों में ईद उल फितर से पहले एडवांस तनख्वाहों के लिए कामों का आगाज कर दिया गया है, जिसमें मुख्तलिफ DMCs तेजी से काम कर रही हैं। लेकिन हैरान कुन तौर पर हम आपको बताएं कि इस वक्त भी बल्दिया कोरंगी में तनख्वाहों का अमल वैसे ही मुकम्मल नहीं हुआ है। ईद एडवांस की क्या बात करते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन बल्दिया मलिर ने भी, जो हमने बताया था कि शायद वो भी पीर को तनख्वाह करेंगे, लेकिन उनकी भी तकरीबन 90% तनख्वाहें जुम्मे को अदा कर दी गई थी। जो बच गए हैं वो पीर को ले लेंगे, ले लेना, कोई बात नहीं। वैसे ही तुम लोग बहुत काय करते हो, लेकिन इतनी दूर हो कि हम तुम्हारी तरफ आ नहीं रहे, वरना तुम्हारे अंदर तो इतलात बहुत आ रही है, बहुत गड़बड़ घोटाला चल रहा है। जल्दी तशरीफ लाते हैं, कोई बात नहीं। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वालों होशियार हो जाओ, बल्दिया कोरंगी से जान छूट नहीं रही है, वरना तुम्हारे यहाँ भी बड़े स्कैंडल है। आ रहा हूँ। लेकिन बल्दियाती इदारे अब उसमें काम कर रहे हैं। बल्दिया गरबी ने भी तनख्वाहों की अदायगी को यकीनी बना दिया। बल्दिया केमाड़ी पहले ही फारिग हो चुकी थी, अब उन्होंने ईद से पहले एडवांस के लिए तमाम मुकम्मल बल्दिया केमाड़ी ने कामों को कर लिया है। जी हाँ, बल्दिया केमाड़ी ने तमाम तर कामों को मुकम्मल कर लिया है और OZT का इंतज़ार है। जैसे ही हुकूमत सिंध OZT जारी कर दे, और अल्लाह करे 12 तारीख 13 तारीख को कर दे, इसकी वजह ये यौम अली 12 को लेकिन छुट्टी होगी, लेकिन 13 को भी कर देगी, तो 4 दिन बाद वो OZT बैंक अकाउंट्स में इनके आएगी DMCs के, अगर कुछ और छुट्टी ना आए तो, वरना मंगल की छुट्टी ने बेड़क रख कर दिया था। लेकिन अगर ये हो जाएगी तो 20 तारीख तक तनख्वाह हो सकती है, क्योंकि 23 तारीख को ईद है और 22 तारीख को वैसे ही एक दिन पहले छुट्टी होती है। तो सिंध हुकूमत को चाहिए कि 13 तारीख को OZT हर हाल में जारी कर दे ईद उल फितर, जो उन्होंने नोटिफिकेशन मुक़द्दस निकाला था। हालांकि पहले भी निकाला था, उस पर अमल नहीं हुआ था। अगर वो निकाल देती है तो बल्दियाती इदारों के पास OZT 17 अगर 18 को आ जाती है तो वो 19 को फारिग कर देंगे ईद उल फितर से पहले, मुसलमानों के मजहबी त्यौहार से पहले ईद एडवांस की तनख्वाह। और जो 1 से लेके 12-14 वाले ले लेंगे तो वो तो फिर अगले महीने यानी ईद तो गुजार लेंगे, लेकिन 1 मई को वो फ़कीर हो जाएंगे। और फिर वो सैलानी और छिपा की तरफ ज़रूर जाइएगा, इधर उधर मत देखिएगा, सैलानी और छिपा जाइएगा, क्योंकि आप मस्ती में सब खा जाएंगे, ईद एडवांस भी खा जाएंगे और तनख्वाह के बाद फिर रो रहे होंगे और फिर सूखे हुए बैगनों की तरह और लीमू की तरह शक्लें बना के घूम रहे होंगे। और उसके बाद आपको तनख्वाह जो मिलेगी वो 5 जून या 10 जून को मिलेगी, मई में 1 रुपया नहीं मिलेगा। लानतें ज़रूर पड़ेंगी, क्योंकि क्यों खा गए थे, कोई बात नहीं। लिहाजा मुलाजमीन 1 से 14 वाले जो हैं उनसे दरख्वास्त है कि पैसे बचा के रखना, ईद वाली तनख्वाह नहीं लेना। ले भी लो तो घर में कहीं गद्दे के नीचे दफन कर देना, वो 2, 3 तारीख 4 तारीख को निकालना। बच्चों को भी माल मिलेगा ना ईदी, उससे गुजारा करना। और खुसूसन बल्दिया कोरंगी वाले, इनको तो अगर पैसे मिल जाए, ऐलान हो जाए कि तनख्वाह आ गई है, कैसे उछलते हैं ऐसे जैसे चूहे उछल रहे, मेंढक उछल रहे। तरह सुनिए क्या बोल रहे हैं, तनख्वाह आ गई, तनख्वाह आ गई। सुना आपने, ये बल्दिया कोरंगी के वो गरीब मुलाजमीन है जिनको माल मिलते ही ये छलांगे मार रहे होते हैं। इसलिए कि बल्दिया कोरंगी से मिल जाना ऐसे है जैसे आसमान से मन्ने सलवा उतर जाए, अल्लाह ताला की तरफ से कुछ मिल जाए, ये इतने खुश होते हैं। इसलिए कि यहाँ पर इतने पैदागीर बैठे हुए हैं जो रहे नाम अल्लाह का छोड़ ही नहीं रहे। चलो इनको तनख्वाह मिल जाएगी, लेकिन ये अभी इस तरह उछल रहे हैं ना, तनख्वाह ईद एडवांस खा गए तो ये फिर मातम कर रहे होंगे, वो भी यानी लफ्ज़ गलत बोल दिया, ये इस तरह रो रहे होंगे, वो भी शक्लें इनकी दिखाऊंगा मैं, खैर कोई बात नहीं। लेकिन बल्दिया गरबी ने अपने रिटायर मुलाजमीन की अदायगी कर दी, ये बड़ी बात है। ईद उल फितर पर उनके चूल्हे जला दिए। बल्दिया कोरंगी में इस तनख्वाह पर भी रिटायर मुलाजमीन के चूल्हे जलते दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन हम ये आपको बता रहे हैं वहाँ जिस तरह पैदागिरी की मुहिम चल रही है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर हो या म्यूनसिपल कमिश्नर हो या फिर 19 ग्रेड का बेहतरीन कराची का मशहूर सप्लायर हो, जो कि चीफ सेक्रेटरी के ऑर्डर के बजाय अपने एडमिनिस्ट्रेटर के ऑर्डर पे 19 ग्रेड के बंदे को एडमिनिस्ट्रेटर ने डायरेक्टर एडवर्टाइजमेंट लगाया, ऑर्डर निकाला, कमाल आफरीन है। और उसके साथ साथ दूसरा हेलीकॉप्टर ठेकेदार, कोई बात नहीं। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे बल्दिया कोरंगी से खबर आएगी कि रिटायर मुलाजमीन रोजाना 100 रुपये आके ले जाएं, हमारे पास माल नहीं है। देखो 30 साल मैंने धक्के खाए और धक्के खाने के बाद अभी तक कोई भी मसला हल नहीं हो रहा। लिहाजा अगर ये मेरा मसला हल ना हुआ तो मैं किसी टाइम भी आगे ऑर्डर में अपने आप को खुदकशी कर लूंगा और बच्चे भी अपने मार दूंगा। और ये सारा इंतजाम आपको ही दूंगा, क्योंकि मेरे आप सरबराह हैं और आप ही मेरे को लेकर परेशान और सलील कर रहे हैं। लिहाजा आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी, नहीं तो कल को मैं अपना आपको फांसी दे के यहाँ जला के राख कर दूंगा। क्योंकि हम आए पैदागिरी करने और हम पैदागिरी करेंगे। इसी बिना पर हमने अपने अंकल म्यूनसिपल कमिश्नर अशफाक मल्ला को तमाम मनकूला गैर मनकूला जायदाद जो कि नहीं है ब्रैकेट में, उससे आग करने का ऐलान करते हैं। क्योंकि अगर रिटायर मुलाजमीन को नहीं दिया और कॉन्ट्रैक्टर के पीछे इसी तरह रहे तो
پھر ان کے ساتھ یہی ہونا ہے۔ اگر ملازمین کے جائز حقوق و مفادات کا تحفظ نہیں کر سکتے تو رہے نام اللہ کا، اس لیے کہ لانڈی کورنگی ملیر شاہ فیصل والوں کے وسائل کو لوٹا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مہاجر قوم کو جس طرح کچلا جا رہا ہے ماضی کی طرح 2016 اور 20 کی طرح، تو رہے نام اللہ کا، کوئی بات نہیں، یہ انتقام لینا جانتے ہیں اور لیں گے۔ لیکن ہم پھر بتا رہے ہیں بلدیہ کورنگی کا تو اللہ حافظ ہے اور کرپشن ہی کرپشن ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ نہ اللہ ہے نہ رسول ہے نہ اس کی بتائی ہوئی باتیں ہیں، صرف اور صرف جنت ہے، اور وہ بھی پاکستان میں ہے اور کراچی میں ہے اور بلدیہ کورنگی کی حدود میں ہے۔ جو کما سکتے ہو کما لو، اس کے بعد موقع نہیں ملے گا۔ باقی ڈی ایم سیز کی طرف بھی ہم رخ کریں گے، لیکن عید الفطر کی تنخواہ اسی وقت ہوگی ایڈوانس جب OZT 13 تاریخ کو سندھ حکومت جاری کر دے۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز، کراچی۔ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ KBS بلدیاتی نیوز۔